अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी के पराठे। शकरकंदी के पराठे हम किस तरह से आसानी से तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने सबसे पहले शकरकंदी ली है और ये तकरीबन 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और मैंने शकरकंदी को उबाल लिया है। उबालते वक्त मैंने सिर्फ इतना पानी डाला कि पानी इसी में खुश्क हो जाए, पानी इसमें नहीं रहने दिया। अब मैं इनको छील कर और उसके बाद ये मैं मैशर से मैश कर लूँगी। सारी शकरकंदी को मुझे मैश करना है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकस से। मैं सारी इसी तरह करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने सारी शकरकंदी को इस मैशर से मैश कर लिया है। मैशर से इसलिए मैश किया है कि ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें, ताकि हम जब इसे पकाएंगे तो हमें मुश्किल ना हो। बस चलें, अब चलें नाज़रीन, मैं आपको आगे जो करती हूँ शकरकंदी का वो दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने सारी शकरकंदी को मैश कर लिया है और अब मैं इस पतीले में इसे डाल दूँगी। ये देखें नाज़रीन, शकरकंदी लेने के बाद पतीली में डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें ये 2 कप दूध और ये दूसरा कप मैं इसमें डाल दूँगी। हमें इस शकरकंदी को इस दूध के साथ अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये एक हलवा सा तैयार हो जाए जो हम पराठों में इसको भरेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने दूध इसमें डाल दिया है, लेकिन ये दूध मुझे कम लग रहा है क्योंकि हम इसमें पकाएंगे और जब दूध खुश्क होगा तो इसमें बिल्कुल खोए की तरह जायका आएगा। अभी मुझे ये दूध बहुत कम लग रहा है तो मैं 1 कप इसमें और डालूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये तीसरा कप मैं इसमें फिर डाल दूँगी। 3 पाव मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी शकरकंदी दूध के साथ बहुत अच्छे से पक चुकी है, ये देखें आप। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चीनी, जो कि मैंने ली है आधा किलो। ये तकरीबन 2 कप मैंने आधा किलो चीनी मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि चीनी का पानी भी इसमें खुश्क करना है हमें और इसे बिल्कुल हलवे की तरह हमें पकाना है। अच्छा, अगर चीनी हमें कम लगेगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, चीनी का भी अपना पानी इसमें है। अब हमें इसे खुश्क करना है और बिल्कुल गाढ़ा सा बना लेना है। अच्छा, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप शकरकंदी पराठों के लिए ख़रीदें, पराठों के लिए लें, तो उसमें बाल ना हो। जो उसमें बाल आते हैं वो फिर इसमें मज़ा नहीं देंगे और बाल बहुत ज़्यादा हमारे पराठों में आएंगे। तो हमें शकरकंदी ऐसी लेनी है जिसके अंदर बाल ना हो। तो बस ये मैं पका लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, अच्छा, मैंने इसको अभी चखा था तो मुझे चीनी इसमें कम लग रही है, तो चीनी मैं इसमें 1 कप और डाल दूँगी, क्योंकि ये हमारे जब पराठे बनेंगे तो ज़ाहिर है उसमें तो आटा भी आता है तो बिल्कुल फीकी हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने 1 कप चीनी और डाली है। आप चीनी अपने पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जब हम इसे हिलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हलवा उछलता है, बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, तो आप एहतियात से ही ये काम कीजिएगा कि आपके ऊपर छींटे ना आए। और बस इसको इसी तरह से पकाना है। अभी और मुझे गाढ़ा करना है। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा हलवा तैयार है और बस मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैं जो आटा गूंथती हूँ, आटा तैयार करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमने शकरकंदी के पराठों के लिए ये आटा लिया है और आटा मैंने बिल्कुल नॉर्मल गेहूं का, जो हमारे घरों में चक्की का आता है, वही लिया है। मैं इन पराठों को मैदे से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैदे में ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे इसी में पसंद है। तो मैंने इसके लिए 4 से 5 कप आटा लिया है और उसमें डाल दूँगी ये 1.5 टीस्पून नमक। डालने के बाद मैं इसे हिला लूँ और बिल्कुल सादा और नॉर्मल पानी से, हमें जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम,
बस इसी तरह से मैं आटा गूंद कर तैयार करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, जो हलवा हमने तैयार किया है शकरकंदी का, वो ठंडा होने के बाद इस तरह से ये हो जाना चाहिए ताकि हमें पराठों में भरने के लिए आसानी हो। पराठे बनाने के लिए ये देखिए मैंने पेड़ा ले लिया है और पेड़े को मैं खुश्क आटा लगाकर और इसे बेल लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, इतनी बड़ी रोटी बनाने के बाद मैं इसमें ये हमारा मिक्सचर जो कि हमने बनाया है ये इस तरह से रख दूँगी फैलाते हुए। और अब मैं इसको इस तरह से बंद करते हुए, अगर आप चाहें तो इसमें मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों के लिए, लेकिन जब मैंने मैदे में बनाया था इन पराठों को तो वो इतने टेस्टी नहीं लगे थे मुझे, तो इसी वजह से मैंने अपना ये जो गेहूं का आटा, गंदम का आटा जो होता है, मैंने यही लिया है। और ये देखें मैंने एक ही रोटी से इसको बेला है और एक ही रोटी से इसको बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको 2 रोटियों से बना सकते हैं। 2 रोटियों का पराठा मैंने अपने आलू वाले पराठे में दिया है। अगर आप उसको देखना चाहें, उस तरकीब से बनाना चाहें तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी आपको, आप ज़रूर देखिएगा। और अब थोड़ा सा मैं इसमें खुश्क आटा लगाकर और इसे बेल लूँगी। ये देखें नाज़रीन, मैंने रोटी को तैयार कर लिया है इस तरह से, और अब मैं इसे तवे पर सेक कर और इसको फ्राई करके बताती हूँ आपको। ये देखें नाज़रीन, मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर तवे को गरम किया था और अब मैंने इस पर पराठा डाल दिया है और ये पराठा कुछ नीचे से पक जाता है तो फिर मैं इसे पलट दूँगी। अगर आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में फ्राई कर सकते हैं या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने पराठे को पलट दिया है और अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। और इस पर अच्छा खासा ही घी लगता है। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारा पराठा ये फूलने लग गया है। ये देखें आप, ये देखिए नाज़रीन, पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है और बस मैं इसी तरह से सारे पराठे तैयार करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शकरकंदी के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत कम अज्जा में ये तैयार होते हैं। ये देखें कि मैंने शकरकंदी के पराठों के साथ मलाई भी सर्व की है। आप जिस तरह से चाहें इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी दीजिए, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।